हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग क्या है इस वक्त की एनर्जीज आपके पर्सन की आपके लिए, वो आपको लेकर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं इन दिस टाइम, जिस टाइम पर आप टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं। तो क्या फीलिंग्स है, क्या भावनाएं हैं उनकी आपको लेकर, इस चीज़ को टैरो कार्ड में चेक करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं रूल्स लूँगी, रूल्स की एनर्जीज़ को चेक करने वाली हूँ कि क्या एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की, करंट एनर्जीज़ आपके लिए। तो पहले बोलूँगी कि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। रीडिंग मैच करे तो देखिए, नहीं करे तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हर किसी के साथ मैच करे, नॉट पॉसिबल। सो देखते हैं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का सक्सेसफुली मिल जाए। तो देख लेते हैं कि एनर्जीज़ आपके पर्सन की आखिर आपके लिए क्या है। थोड़ा सा चलिए अभी रूल्स को ले लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं करंट एनर्जीज रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होगी आपके पर्सन की। दोनों की चेक करेंगे, ठीक है। मोस्टली आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों की कर रही हूँ। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या है उनकी एनर्जीज, ठीक है। तो यदि आपका नो कांटेक्ट है तो देखो, भावनाएं तो आप दोनों की एक दूसरे के मतलब एक कार्ड इसको रूल्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक जैसी है, सिमिलर फीलिंग्स लग रही है। लेकिन पता नहीं क्यों एनर्जीज यहाँ पे मैं बड़ी वाइब्रेशन जो मिल रही है ना, बड़ी चेंज सी मिल रही है। देखो, पहले आप लोग के बीच में ना बहुत ज़्यादा मतलब प्यार तो अभी भी है, ऐसा नहीं मैं कह सकती कि प्यार नहीं, प्यार तो 100% यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तभी एनर्जी सेम है। लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस दिख रहा है एनर्जीज़ में, मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। अभी आपके पर्सन की ही एनर्जीज को लूँ, देखो यहाँ पर फीलिंग्स इतना होने के बाद भी, लव होने के बाद भी कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि आप लोग के बीच में ना नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है। और दूसरी चीज़, आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा होने लगी है, मतलब बिना बात की बात होना, जैसे इस तरह की एनर्जीज मिल रही है। जैसे कि होता है ना कि समटाइम्स कोई बात है तो भाई झगड़ा हो रहा है, कभी कभी ऐसी भी एनर्जीज हो जाती है कि भाई बिना बात की बात हो जाना, मतलब कोई ऐसी बात नहीं पर्टिकुलर, बट उसके बाद भी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही, मिसअंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मैरिज को लेकर, शादी को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि पर्सन देखो यहाँ पर साफ है, पर्सन की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर है। एक बात बताऊँ, ये इंसान शादी करना चाहते हैं, अगर शादी को लेकर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो हाँ, ये पर्सन शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनकी फैमिली साथ नहीं दे रही है। और फैमिली की वजह से क्या हो रहा है कि एनर्जीज ये प्रॉपर तरीके से आपको वो शो नहीं कर पा रहे जो इन्हें आपको शो करनी चाहिए। तो ये इश्यूज़ आ रहे हैं फैमिली की वजह से ही, मेन ये इश्यूज़ आपके लोगों के बीच में हाँ आ रहा है। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि पर्सन की फीलिंग्स आज भी वही की वही है, प्यार है और वो कांटेक्ट करना भी चाहते हैं। लेकिन एनर्जीज यहाँ पर ये भी आ रही है कहीं कहीं कि वो कोशिश भी कर रहे हैं, मतलब एफर्ट्स डाल रहे हैं। हाँ, वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको मैं देख रही हूँ आप हर वक्त एक ही चीज़ को सोचते हो। क्योंकि आपकी एनर्जीज को मैं जिस तरीके से मतलब यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपको क्लियर नहीं कर रहे हैं, कोई भी चीज़ को क्लियर नहीं कर रहे हैं। पहले उनकी बात कुछ और थी, आपको ऐसा लग रहा है आज बात कुछ और हो गई है उनकी। मतलब पहले वो जिस तरीके से बात करते थे, जितना प्यार शो करते थे, जितने वादे करते थे, वो सारी चीज़ें उनकी दिखती थी। अब बहुत ज़्यादा चेंज आपको फील हो रहा होगा, क्योंकि आपके पर्सन भी क्लियर नहीं कर रहे और आपको क्लियरिटी चाहिए उनके हिसाब से। ऊपर से कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कि आप उनके ब्लॉकेजेस से बहुत परेशान हो, ब्लॉक कर देते हैं या ब्लॉक कर दिया है, जिससे बात नहीं हो पा रही है और बात करना चाहते हो आप। इस पॉइंट पर आकर फीलिंग्स आपकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन आपको पहले जैसा रिलेशनशिप अपना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर कहीं कहीं आपकी एनर्जीज में ये भी देख रही हूँ कि आप कि जो पर्सन है वो आपको कहीं कहीं एनर्जीज दिख रही है कि आपके पर्सन आपको इस चीज़ को शो कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कि हाँ भाई मैं तुम्हारे साथ इस रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ। लेकिन वो जो इश्यूज़ बता रहे हैं, जो थर्ड पार्टी आ रही है आपके बीच में, उसकी वजह से एक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये है आपकी एनर्जीज, और काफ़ी ज़्यादा सिमिलर एनर्जीज इसलिए बोलूँगी क्योंकि देखो दिमाग में हर वक्त आपके रहते हैं आपके पर्सन, और आपके पर्सन के अगर माइंड को मैं देख रही हूँ तो इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग तो हर वक्त उनके दिमाग में आप चलते हो। रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा है, ये कांटेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ और फीलिंग भी शेयर करना चाहते हैं, लेकिन
एकदम से चीज़ें चेंज नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। माइंड बहुत डिस्टर्ब है, रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ इस रूल्स में बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर देखा जाए तो कई लोगों की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि भाई अब बहुत हो गया, अब मुझे तुमसे बात करनी है, या अब मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, या मुझे, क्योंकि देखो अंदर से आप इनकी एनर्जीज को देखो तो अंदर से इनर एनर्जीज कितनी स्ट्रांग है इस इंसान की, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे रिश्ता कोई भी हो, अंदर से पूरा मतलब एक होता है ना इनर एनर्जीज कि हम दिल से क्या चाहते हैं, तो दिल से प्रॉपर तरीके से ये आपको चाहते हैं और आपसे अलग होने की कल्पना भी नहीं कर सकते, बट ये चीज़ को ये शो नहीं कर पा रहे हैं जितना इनको शो करना चाहिए अपनी फीलिंग्स को। उसकी वजह कार्ड में ढूंढेंगे और कि देखेंगे कि भाई इतनी वजह क्या क्या चीज़ें दिख रही, बट करेंट एनर्जीज यहाँ पर जो आ रही है, अगर देखो ऑन ऑफ है या आज नो कांटेक्ट है जिस टाइम पर ये रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, इनकी फीलिंग्स बहुत बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है आपको लेकर। तो चलिए रूल्स की एनर्जीज मैंने चेक कर दी है और अब कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कार्ड ले लेते हैं और एनर्जीज को चेक करूँगी। नेम ले लीजिएगा आप अपने पर्सन का और राशियाँ बताऊँगी। तो चंद्र राशि के आधार पर मैं वैसे बोलूँगी मून साइन। अगर आपको मून साइन नहीं पता है अपने पर्सन का या अपना, तो आप फिर ऐसा करिएगा कि आप नेम राशि से इस रीडिंग को देख लें, क्योंकि इसमें राशियाँ जो बताऊँगी ना उसके बेस पर आपको राशि देखनी होगी। तो या तो चंद्र राशि पता है तब तो ठीक है, नहीं पता है चंद्र राशि, ठीक है, तो फिर आप नेम राशि से देख लेना। अगर चंद्र राशि पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो फिर नेम राशि से देख लेना। चलो भाई मैं कार्ड ले लेती हूँ, नेम ले लीजिएगा आप अपने पर्सन का, उनके देखेंगे क्या है उनकी एनर्जीज आपको लेकर इस वक्त की। तो भाई कंट्रोल करके रखा हुआ है किसी थर्ड पर्सन ने, कंट्रोल बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर। कोई वन साइड सिंगल मैरिड एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप यहाँ नज़र आ रहा है, और रिश्ता मैरिज का पति पत्नी हो सकते हो, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है अगर आप हस्बैंड वाइफ हो। लव रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कंट्रोलिंग एनर्जीज है, आपके पर्सन ने आपके साथ जो भी रिश्ता रखा इतने टाइम से, क्योंकि उस टाइम पर कंट्रोल नहीं था इसलिए आपका रिलेशनशिप अच्छे से चलता रहा, लेकिन आज बहुत कंट्रोल है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप को जान चुकी है। दूसरी चीज़, देखो इन्होंने अगर ब्लॉक किया है आपको, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं कहीं आपके पर्सन ने ब्लॉक कर दिया बहुत लंबे टाइम से, अगर ब्लॉक किया है तो आप निश्चिंत रहिए, अनब्लॉक करेंगे आपको। दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है आपको लेकर, सोचते हैं आपके पर्सन, और हालांकि इतना ज़्यादा इनकी इससे दिखता नहीं होगा कि इतना सोचते हैं, क्योंकि वो शेयर नहीं करते हैं, लेकिन ये इंसान सोचते बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं आपको लेकर, ये चीज़ यहाँ पर शो हो रही है। दूसरा देखो, मूव ऑन तो नहीं अभी तक नहीं कर पाए हैं, हालांकि बहुत दिन से कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन मूव ऑन का एनर्जीज दिख नहीं रही है मुझे कि मतलब मूव ऑन कर लिया है, तो मूव ऑन तो नहीं कर पाएंगे ये, क्योंकि इनकी फीलिंग्स में प्यार है। थर्ड पार्टी से लड़ाई बहुत हो रही है इनकी आज की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं देखूँ तो थर्ड पर्सन से लड़ाई बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। और देखो वन साइड सिंगल मैरिड की एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है मुझे, मैं फिर बोलूँगी, और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फ्रेंडली एनर्जीज आ रही है, बर्डन बहुत है आपके पर्सन के ऊपर। और अगर यहाँ पर मैं इस एनर्जीज़ को जो देख रही हूँ ना बार बार, तो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है कि जैसे आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, दिल से बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार नज़र आ रहा है मुझे आपके लिए। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको। कंट्रोल की वजह से क्या हो रहा है ना, फर्स्ट कार्ड ही बता रहा है हमें कंट्रोल। तो बताओ कंट्रोल है जिसकी अपनी फीलिंग्स पर, खुद की फीलिंग्स पर भी कंट्रोल करके रखा हुआ है। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि ये बोलना चाहे तो अभी कॉल करके मैसेज कर देंगे, खुद की फीलिंग्स को पर भी कंट्रोल किया हुआ है। खुद की फीलिंग्स पर कंट्रोल करने की बहुत सारी वजह दिख रही हैं, मैं देखती हूँ उन वजहों को। राशियाँ बता दूं पहले, तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस है, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, लिब्रा है, कैंसर। और अल्फ़ाबेट है KHRPSMNEFL है, YZ है, ठीक है, और S भी है, SY और Y और R,
ठीक है, ये अल्फ़ाबेट है यहाँ पर। तो देखो, ब्लॉक अगर इन्होंने किया है तो अनब्लॉक करेंगे, ब्लॉक करने की वजह से बहुत स्ट्रेस में है। अगर आपने ब्लॉक किया है तो भी स्ट्रेस में, इन्होंने ब्लॉक किया है तो भी स्ट्रेस में। कंट्रोल कर खुद पर किया है कि भाई हाँ मुझे अभी बात नहीं करनी है, लेकिन कंट्रोल रह नहीं पा रहा है। तो ये एनर्जीज तो इनकी जो इन्होंने खुद पर भावनाओं पर कंट्रोल करके रखा हुआ है ना, ईगो की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से, मोस्टली थर्ड पार्टी पर्सन नज़र आ रहा है। तो ये मतलब आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, क्योंकि ये इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं ये, ठीक है। ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी इनके अंदर बहुत पावर है आपके पर्सन के अंदर, जो ये मतलब इतनी ऐसी फीलिंग्स आ रही है जिनको देखकर इतना ताज्जुब हो रहा है मुझे कि इंसान दूर है कैसे। इतना ज़्यादा दिल है इसके अंदर आपके लिए, बिग दिल दिखाई दे रहा हार्ट, वो कैसे रह सकते हैं इतना दूर। तो कहीं ना कहीं फीलिंग्स भी है, बहुत फियर भी है मतलब। एंड बियॉन्ड एनालिसिस देखो ना आप इनकी, मतलब कितना प्यार है इनके दिल में। कार्ड आज ऐसे ही आ रहा है, द आउटसाइडर का कार्ड है, बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म करना चाहते हैं एकदम। नेगेटिविटी एनर्जीज में अगर हैं तो पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, प्लीज़ पॉजिटिव रहें, सकारात्मकता लेकर आएँ अपनी लाइफ में। सकारात्मकता की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग हैं जो जालिस फील कर रहे हैं आपके रिश्ते से। अब ये जालिस जो फील कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन भी हो सकता है, और कहीं आपकी फैमिली अगर उनकी फैमिली को जानती है, वो कहीं कहीं ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि शादी को लेकर आप लोग की बात चली फैमिली में, और फैमिली के ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, चाहे वो आपके पर्सन की फैमिली हो चाहे आपकी फैमिली हो। कुछ फ्रेंड्स ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब काम ये कर रहे हो कि झगड़े करवाने के, आर्ग्यूमेंट्स। तो थोड़ा सा उससे अवेयर रहने की ज़रूरत है, माइंड को बहुत पीस रखने की, मतलब कि शांति की ज़रूरत है, बहुत पॉजिटिव रहने की, मेडिटेशन एंड फीलिंग पॉजिटिव। क्योंकि आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, और वो आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं। हालांकि थर्ड पार्टी की जो चालाकियाँ हैं है ना, वो चीज़ों को वो समझ रहे हैं, ठीक है, बट उनका एक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इस समय मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। मतलब ये इंसान ने जैसे कि पक्का निश्चय कर लिया है कि कुछ भी हो जाए वो आपके रिलेशनशिप को लेकर आएगा वापस अपनी लाइफ में, है ना। तो ये एक ट्रू फीलिंग्स यहाँ पर नज़र आ रही है आपके पर्सन की। राशियाँ यहाँ देख लेते हैं कि राशियाँ कौन कौन सी दिख रही हैं। दोबारा से दिख रही है मुझे कुछ राशियाँ, तो तुला, कुंभ, कन्या भी दिख रही है मेष के साथ साथ। हालांकि डेविल है तो राहु को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक बारी जन्म पत्री कुंडली दिखवा लेना अगर आप दिखवाना चाहते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आती है, या फिर आपका 7th हाउस यानी जो मैरिड को रिप्रेजेंट करता है, मैरिज रिलेशनशिप के लिए कुंडली का 7वां जो स्थान होता है ना, 7th हाउस, वो जिम्मेदार होता है उस ग्रह पर। मतलब उस घर में पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, उस घर में कोई पाप ग्रह नहीं बैठना होना चाहिए। तो यहाँ पर वो चीज़ देखने की है। और दूसरी चीज़, आपका 5th हाउस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अगर आप अपने रिलेशनशिप, लव लाइफ, या फिर आपका जो भी रिश्ता है आपके पर्सन के साथ वो ब्यूटीफुल हो, या फिर उसके अंदर कोई भी ऐसी एनर्जीज ना हो। तो एक बार ये कुंडली जन्म पत्री आप चाहें, अगर मर्जी है आपकी तो आप दिखवा सकते हैं। उससे ये पता चलेगा कि जो मैरिड लाइफ या लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं ग्रहों की वजह से, तो वो उनको हम दूर कर सकते हैं उपाय करके, है ना, उसको मतलब, या फिर क्यों आ रही है ये भी जान तो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेंट्स है, तो देखो पर्सन की तरफ से तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एनर्जीज। और ये तो आपके रिलेशनशिप को लेकर उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मतलब सकारात्मकता है, लेकिन डरते बहुत हैं। थर्ड पार्टी है, डेविल है, तो इसीलिए थोड़ा सा फियर है मन में। कन्फ्यूज़न भी बहुत है इनके, अपने माइंड को बहुत कंफ्यूज करके इन्होंने रखा हुआ है। एक जो क्लियर आंसर नहीं दे पा रहे ना आपको, वो इसीलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि दिल में तो प्यार है आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्यार है। मतलब मैं तो आज कार्ड में यही सारी चीज़ों को देख रही हूँ इस समय पर, कि इस इंसान की फीलिंग्स इतनी ज़्यादा है कि इसने कंट्रोल कैसे करके रखा हुआ है अपनी भावनाओं पर, जिसको इतना प्यार है अपने पर्सन से। बट थर्ड पर्सन का फियर है, कुछ फैमिली इश्यूज़ है जिनकी वजह से ना, एक होता है ना कि इंसान खुद चुप हो जाता है और सोचता है, समझता है कि मैं किस तरीके से सबको मनाऊं या कैसे बैलेंस करूं अपनी चीज़ों को, है ना। तो एक अच्छी एनर्जीज़ है हालांकि, क्योंकि जो बैलेंसिंग एनर्जीज़ दिख रही है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है। सो चलिए एक कार्ड और ले लेंगे। एंड अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कॉल नहीं, केवल मैसेज के थ्रू आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नंबर है 9540119650। तो यहाँ पर वेंट्स
अगेन वेंट्स 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 वेंट्स, कितने वेंट्स हैं। अब आप सोचो कि आपके पर्सन की एनर्जीज कितनी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव है आपके लिए, जो कि हर कीमत पर आपको अपनी लाइफ में लेकर आएगा ये इंसान। देखो मैं आपको साफ बता दूं, आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके पर्सन थोड़ा सा शाय किस्म के इंसान है, या फिर ये भी समझ लीजिए कि इस समय वो शांत रहना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहते हैं। स्ट्रेस तो वो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो अपनी फीलिंग को इतना शेयर नहीं करना चाहते, नहीं बताना चाहते हैं एनर्जीज़ को। लेकिन जो अंदर की इनर फीलिंग्स दिख रही है ना, वो बहुत प्योर एंड लविंग दिख रही हैं आपके लिए। मतलब एक्शन प्रॉपर दिख रहा है ना, एक्शन इनका यहाँ पर मुझे प्रॉपर दिखाई दे रहा है कि हाँ वो आपके लिए एक्शन लेंगे और वो इस रिश्ते को, आपके रिश्ते को बचाएंगे। ये चीज़ याद करिए। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कितना कनेक्ट किया है। टेक केयर, बाय बाय।